नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी जेएसएससी सीजीएल एस्पिरेंट तक पहुंचाने का कोशिश करें। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को इस लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ। सिलेबस इज द वेपन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि सिलेबस जो है छात्रों का हथियार होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना। सिलेबस के बिना कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए मैं इसे एक वेपन की तरह समझता हूँ, एक हथियार की तरह समझता हूँ। आपके पास सिलेबस है, आपके पास सिलेबस का पूरी जानकारी है तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वरना आप बिना सिलेबस पढ़े कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी जेएसएससी एस्पिरेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने जेएसएससी कमीशन द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन का काट आउट आपको दिखा रहा हूँ। ये JGGLCCE झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019 का ये सिलेबस है। और दोस्तों, ये संशोधित सिलेबस है। ये बहुत बार 2-3 बार संशोधित होकर के ये सिलेबस जारी किया गया था, संशोधित वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम किस तरह का है, उसको हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा जो 2 चरणों में ली जाएगी, एक तो होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रारंभिक परीक्षा पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो है आपको टोटल 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटा का समय अवधि होगा। इसमें आपको 5 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान, तीसरा है सामान्य गणित, चौथा है मानसिक क्षमता जांच और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये उसका मार्क्स दिया गया, बांटा गया है। जैसे सामान्य अध्ययन में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सामान्य विज्ञान से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सामान्य गणित से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मानसिक क्षमता जांच से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और झारखंड राज्य से संबंधित 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। टोटल मिलाकर के ये 120 प्रश्न बनते हैं और 2 घंटा में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य ज्ञान और मुख्य परीक्षा का सामान्य ज्ञान दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सामान्य ज्ञान का बात कर रहा हूँ। जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वही टॉपिक रहेगा आपका मेन में भी, मुख्य परीक्षा में भी। लेकिन मुख्य परीक्षा में झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 30 की जगह 40 पूछा जाएगा और उसमें और एक टॉपिक ऐड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर टॉपिक। कंप्यूटर टॉपिक आपका ऐड हो जाएगा और वो 20 नंबर का रहेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक परीक्षा का जो भी टॉपिक है, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा में भी वही सिलेबस रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के जनरल स्टडीज में 2 तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। एक तो आपका स्टैटिक और दूसरा है करंट अफेयर्स। ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है। इसमें आपका टोटल इतना टॉपिक से प्रश्न आएगा। पहला है वैज्ञानिक विकास, साइंटिफिक डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तीसरा है भारतीय भाषा, नेक्स्ट है पुस्तक, अगला है लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको ये करंट अफेयर से ये टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। वर्तमान में कौन कौन से भाषाएं न्यूज में होगा, उसको ज्यादातर फोकस करना है। इसी तरह पुस्तक में भी, किताब में भी, जो वर्तमान में कौन कौन सा पुस्तक न्यूज में है और कौन कौन सा पुस्तक नया नया प्रकाशित हो रहा है, ये सब आपको देखना है। लिपि भी देखना है, उसी तरह का जो न्यूज में रह रहे होंगे, राजधानी या जो देश न्यूज में रह रहे होंगे वो देश को आपको देखना है। जो भी देश न्यूज में है उसका राजधानी को देखना है, उसका मुद्रा को देखना है, क्योंकि देश जो है 200 से ज्यादा देश हैं। वैसे सभी देश को याद कर पाना, सभी देश की राजधानी को याद कर पाना, सभी देश की करेंसी को याद कर पाना
थोड़ा सा समय में बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसा सभी देश के राजधानी मुद्रा को याद करने का कोशिश करता हूं मैं। और ये खेल खिलाड़ी से संबंधित जो भी न्यूज में है उसको देखना है, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ये इम्पोर्टेंट इवेंट को भी आपको देखना है। आगे देखते हैं। आगे ये है आपका स्टैटिक पोर्शन से। स्टैटिक पोर्शन में आपका भारत का इतिहास से प्रश्न आएगा, कल्चर से आपका आएगा, भूगोल से आएगा, पर्यावरण से आएगा, आर्थिक परिदृश्य से आएगा, स्वतंत्र आंदोलन से आएगा, भारतीय कृषि से आएगा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं से आपका आएगा, भारत का संविधान से आएगा, भारत का राज्य व्यवस्था से प्रश्न आएगा, आपका देश की राजनीतिक प्रणाली से आपका प्रश्न आएगा, पंचायती राज सिस्टम से आएगा, सामुदायिक विकास से आएगा, और 5 वर्षीय योजना से आपका। ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, ये मतलब ये आपका चेंज नहीं होने वाला, आप पहले से भी पढ़े होंगे, इसलिए अब इसको फिर से इस टॉपिक को, ये टोटल 14 टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारा टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा पूरा कंसाइज वे में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा चीज जनरल स्टडीज से सारा वीडियो आपको मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अभी आगे देखते हैं। जो ओवरऑल जनरल स्टडीज है उसमें झारखंड राज्य से भी कुछ प्रश्न आएगा। जो 30 नंबर का ओवरऑल प्रश्न है प्री में, उसमें से झारखंड राज्य से भी कुछ प्रश्न रहेगा। और ये झारखंड राज्य से किस किस टॉपिक से आएगा? भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, ये 2 टॉपिक से ओवरऑल जीके में आपका प्रश्न आएगा। और ये सामान्य जानकारी, मतलब बहुत डीपली नहीं जाना आपको, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है वहाँ पे सिलेबस में, यह आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी रखना है भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में। आगे देखते हैं। आगे है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको यहाँ पे रॉकेट साइंस में आपको नहीं जाना है, आपको बोलता है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो ऐसे अपेक्षित है, इतना ही जानकारी आपको रखना है। कहने का मतलब है जो 9 और 10 लेवल का, मतलब 10वीं स्तर का जो भी साइंस का सब्जेक्ट है उसे आप पढ़ लीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 जो भी साइंस का सब्जेक्ट है, जो भी साइंस का टॉपिक है उसको आप अच्छी से पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं साइंस से भी मैं आपको वीडियो देने का कोशिश करूंगा। आगे है मैथ्स। मैथ्स में भी यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है 10वीं स्तर का मैथ होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा, ठीक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिएगा ये अंकगणित से आएगा, बीजगणित से आएगा, फिर त्रिकोणमिति से आएगा, फिर क्षेत्रमिति से आएगा, इस तरह से ये, और ये स्तर मैट्रिक स्तर होगा। और मानसिक क्षमता जांच से आपको ये भी बहुत हार्ड नहीं होगा, ये भी बहुत इजी ही होने वाला है, जैसे कि सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध और अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन और कूट व्याख्या इत्यादि। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इसमें शब्दिक और गैर शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ। आगे देखते हैं झारखंड का जनरल नॉलेज, मतलब ये झारखंड स्पेशल हो जाएगा दोस्तों, झारखंड स्पेशल से भी प्रश्न आएगा। ये 30 नंबर का प्रश्न रहेगा प्री में दोस्तों। इसमें कितना नंबर का प्रश्न रहेगा? ये 30 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सभी टॉपिक है झारखंड स्पेशल विषय का। तो ये सभी हो गया झारखंड स्पेशल विषय का, और ये आपको 30 मार्क्स प्री में पूछेगा, तो इसको भी अच्छा से ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपका 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका रहेगा भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, और ये हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये टोटल 120 प्रश्न रहेगा और 2 घंटा का रहेगा। टोटल 120 प्रश्न और 2 घंटा का एग्जाम होगा। और ये ओनली आपको 30% मार्क्स लाना है, 30% या उससे
ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आप अगर 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं होगा, इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही होगा। और आगे है पेपर 2। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषाएं हो गया। क्षेत्र भाषा में आप जब फॉर्म भरे थे उस समय आपने क्षेत्र भाषा का चयन किया था, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे वो कुड़ुक हो, चाहे वो कुरमाली हो, या कुछ जो भी आप क्षेत्रीय भाषा आप भरे हैं वो आपका आएगा, वो क्षेत्रीय भाषा कहलाएगा। और ये टोटल ये 100 प्रश्न रहेगा और ये 2 घंटा का एग्जाम होगा। और थर्ड पेपर आपका रहेगा जनरल नॉलेज, ये 150 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 2 घंटा का ही रहेगा। मैंने पहले जैसे बता दिया है, जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है प्री और मेन, यानी कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों सेम ही है, सेम टॉपिक से ही आएगा, लेकिन इसमें कंप्यूटर का टॉपिक ऐड किया गया है। कंप्यूटर से आपका 20 प्रश्न आएगा और जो झारखंड स्पेशल है वो झारखंड स्पेशल से आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, जो प्री में जो था वही सेम टॉपिक है और कंप्यूटर का टॉपिक को ऐड किया गया है। और झारखंड स्पेशल में 30 के जगह 40 प्रश्न आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें कंप्यूटर और झारखंड स्पेशल में परिवर्तन आया है, जैसे कि मैंने बताया इसमें कंप्यूटर को ऐड किया गया है और झारखंड स्पेशल से जो प्रश्न आएंगे वो 30 के जगह 40 प्रश्न आएंगे। तो और सब ज्यों का त्यों है, जैसे सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य गणित से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जांच से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो प्री में नहीं था, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में 30 प्रश्न पूछा गया था। और मैं बताना चाहूँगा, जो ये एक प्रश्न का जो मार्क्स मिलेगा ये 3 मार्क्स मिलेगा। अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कटेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न में आपको 3 नंबर मिल रहा है और एक गलत होने से आपका 1 नंबर कटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भाषा ज्ञान से जो पेपर 1 है उसको आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी आपका चेक नहीं होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जनरल नॉलेज का यानी कि सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक था ज्यों का त्यों वही टॉपिक है, यहाँ पे उतना देखने की जरूरत नहीं है। ये सब आप फिर भी आप देख सकते हैं, या तो फिर जो डिटेल में मैंने वहाँ पे एक एक करके जो बताया वही यहाँ पे सारा कुछ वही है, सेम टू सेम यहीं पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सामान्य विज्ञान में भी वही है जो प्री में था, गणित में भी वही है जो प्री में था, मानसिक क्षमता में भी वही है जो प्री में था। कंप्यूटर ऐड किया गया, देखते हैं कंप्यूटर में क्या प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर में बोल रहा है कि कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी कि फंडामेंटल नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज ही रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। आपको कंप्यूटर का C++ यानी कि लैंग्वेज वगैरह नहीं पढ़ना है। आपको बोलता है विभिन्न उपकरण यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यहाँ पे MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट चालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ सीधा लिख दिया है कि आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है और इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है, और इसी से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान मुख्य परीक्षा में आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। यानी कि इसमें भी वही है जो प्रारंभिक परीक्षा में जो टॉपिक सब है वही मुख्य परीक्षा में भी है। इसलिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो आप दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर के चलना होगा, क्योंकि दोनों का टॉपिक जो है आपका सेम है, बस खाली इसमें कंप्यूटर मुख्य परीक्षा में ऐड हुआ है और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या खाली बढ़ा है, 30 के जगह 40 हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितना भी JSSC CGL एस्पिरेंट है सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत
हेल्प मिलने वाला है इस चैनल में जीएसएससी सीजीएल प्रिपरेशन से संबंधित। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।